चलिए आज दिल्ली के इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जो सालों बाद भी कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। ये कहानी है कनॉट प्लेस हेलमेट मर्डर की। दिल्ली नाम सुनते ही जहन में आता है एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, कभी सोता नहीं। हर तरफ रोशनी, भीड़ और जिंदगी। लेकिन इसी जगमगाती दिल्ली के दिल में एक ऐसा अंधेरा राज दफन है जिसकी खामोशी आज भी डराती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की सबसे जानी मानी और सबसे हलचल वाली जगह से। जरा सोचिए, 90 के दशक का आखिरी दौर और जगह है कनॉट प्लेस। दिन में खरीदारों से गुलजार और रात में कैफे की रौनक से जगमगाता हुआ एक ऐसी जगह जहां लगता था कि मानो अपराध हो ही नहीं सकता। सब कुछ तो इतना सुरक्षित लगता था। पर एक रात यह सब बदल गया। इसी चहल पहल वाली सड़क पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा मिला। अचानक से दिल्ली का वो धड़कता दिल एक क्राइम सीन बन चुका था। अब जो बात सामने आने वाली थी वो इस केस का सबसे अजीब और सच कहूं तो सबसे डरावना पहलू था, यानी हत्या का हथियार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसने एक ऐसा सच सामने रखा जिसने सालों के तजुर्बे वाले पुलिस वालों को भी एकदम हिला कर रख दिया। मौत की वजह वो बिल्कुल नहीं थी जिसकी कोई उम्मीद कर रहा था। इस कत्ल में ना तो कोई चाकू इस्तेमाल हुआ था, ना ही कोई बंदूक, कोई पारंपरिक हथियार था ही नहीं। तो फिर सवाल यह था कि आखिर हत्या हुई तो हुई कैसे? और ये था वो चौंकाने वाला जवाब। कत्ल का हथियार था एक मोटरसाइकिल हेलमेट। हाँ, वही हेलमेट जो जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया है। उसी से उस रात किसी की जान ले ली गई। ये बात ही इस पूरे केस को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। अब सवाल ये उठता है कि एक हेलमेट से किसी की जान कैसे जा सकती है? तो देखिए, इसका जो सख्त बाहरी हिस्सा होता है वो किसी भी चोट के असर को एक छोटे से एरिया पर फोकस कर देता है। ऊपर से इसका वजन भी काफी होता है जो इसे एक भारी हथियार बना देता है। और जब इससे बार बार वार किए गए तो खोपड़ी को इतना नुकसान पहुंचा कि जान ही चली गई। तो अब पुलिस के हाथ में क्या था? एक कातिल, एक मकतूल और एक बेहद अजीब हथियार। लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सिरा नहीं मिल रहा था। ये एक अंधी गुत्थी थी। जांच की शुरुआत में ही पुलिस के सामने कई बड़ी मुश्किलें थीं। पहली, कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया। सोचिए, इतनी भीड़ वाली जगह पर एक अजीब सी खामोशी। और दूसरी, उस दौर में सीसीटीवी कैमरे तो लगभग ना के बराबर ही थे। जरा सोचिए, अगर ये केस आज के जमाने में हुआ होता तो क्या होता? 90 के दशक में न तो डीएनए मैचिंग की सुविधा थी और ना ही डिजिटल कैमरे। आज की दुनिया में डिजिटल फुटप्रिंट्स और डीएनए डेटाबेस की मदद से शायद कातिल तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होता। जब हाथ में सबूत नहीं होते तो थ्योरीज पर काम किया जाता है। पुलिस ने भी इस केस को सुलझाने के लिए कई अलग अलग एंगल से सोचने की कोशिश की। पहली थ्योरी थी रोड रेज की। क्या सड़क पर हुई किसी छोटी मोटी कहासुनी ने इतना भयानक मोड़ ले लिया? क्या यह बस अचानक आए गुस्से का नतीजा था? दूसरी थियरी थी किसी पुरानी निजी दुश्मनी की। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या कातिल बदला लेने के ही इरादे से वहां आया था? या फिर एक और संभावना ये भी थी कि शायद कोई मामूली सी बहस हुई हो और वो इतनी बढ़ गई कि एक इंसान ने अपनी जान गंवानी। लेकिन जानते हैं, इन सभी थ्योरीज में एक बात कॉमन थी। हर थ्योरी के लिए जो पक्के सबूत थे वो थे जीरो। एक भी ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। और फिर जैसा अक्सर ऐसे मामलों में होता है, वक्त बीतता गया। जांच करने वाले ऑफिसर्स बदल गए। जो थोड़े बहुत गवाह हो सकते थे वो भी खामोश हो गए और आखिर में ये फाइल बंद कर दी गई। ये केस एक कोल्ड केस बनकर रह गया। लेकिन ये केस सिर्फ एक क्राइम फाइल नहीं है। ये अपने आप में एक सवाल है जो आज भी दिल्ली की सड़कों पर कहीं ना कहीं गूंजता है। ये सोचने में भी कितना अजीब लगता है कि उस रात कनॉट प्लेस में कत्ल करने वाला वो इंसान कभी पकड़ा ही नहीं गया। वो आज भी इस दुनिया में कहीं आज़ाद घूम रहा है। क्या वो कातिल आज भी हमारे बीच इसी शहर में या कहीं और एक आम जिंदगी जी रहा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कभी मिले। क्या उस रात का सच कभी दुनिया के सामने आ पाएगा? या फिर ये कनॉट प्लेस हेलमेट मर्डर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझा खामोश राज बनकर ही दफन हो जाएगा?